नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके का महारथी पर। आज हम आपके लिए जीके के टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली सहायक संधि कौन सी थी। इसमें पूछा गया है पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो हम आपको बता दें, पहली सहायक संधि थी निजामों के साथ संधि जो हुई थी वो पहली सहायक संधि थी। यानी कि अंग्रेज़ों की पहली सहायक संधि पूछ रहा है इसमें। तो अंग्रेज़ों की पहली सहायक संधि निजामों के साथ हुई थी। निजामों के साथ पहली सहायक संधि हुई थी, याद रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहला संधि किन शासकों के साथ किया, तो आप ज़रूर ऑप्शन में टिक कीजिएगा निजामों के साथ। निजामों के साथ अंग्रेज़ों की सबसे पहली सहायक संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कह रहा है कि कर्नाटक संगीत का पितामह मतलब उसका जन्मदाता, उसका जन्म देने वाला, उस कर्नाटक के संगीत को एक आयाम देने वाले कौन थे। तो कर्नाटक के संगीत को एक आयाम देने वाले पुरंदर दास जी थे। पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आप लोग भूल जाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। यह सबसे पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था। और हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग। यानी कि आपको याद करने के लिए आपको बता दें कि आप कैसे याद करेंगे। आप इस प्रकार याद कर दीजिएगा, है से हर्षवर्धन, है से ह्वेनसांग। यानी कि हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय फाहियान। यानी कि आपको बहुत आसान तरीके से हमने याद करने का विधि बता दिया, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। है से हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। इसमें कह रहा है कि प्रिंस ऑफ विल्डर्स, बिल्डर्स मतलब होता है स्थापत्य कला का राजकुमार। स्थापत्य कला का राजकुमार किसे कहा जाता है। इसमें पूछा गया है स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि अपने उच्चतम स्तर पर शाहजहां के समय स्थापत्य कला सबसे उच्च स्तर पर थी। और जहांगीर के समय याद रखिएगा, जहांगीर के समय चित्रकला अपने उच्च स्तर पर थी। याद रखिएगा, शाहजहां का स्थापत्य कला और जहांगीर का चित्रकला, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु, यानी कि हम पहले गुरु की पहली बार चर्चा कर लें तो सिख समुदाय की स्थापना की थी, यानी कि उसके पहले गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सबसे पहले गुरु थे सिख धर्म के। गुरु नानक जी थे पहले गुरु और सबसे अंतिम गुरु। और 10वें गुरु यानी कि अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ। कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ, यानी कि किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मनाया जाता है, यानी कि इसका आरंभ कहाँ हुआ। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय द्वारा चित्रकला गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। और ये महायान क्या है। महायान जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जब उनका देहावसान हुआ था, उस समय उनकी बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में बट गया था। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। एक का शाखा का नाम था महायान और दूसरी शाखा का नाम था हीनयान। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल का डिजाइन किसने किया था, इसमें पूछा गया है। तो ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो ताजमहल की वास्तुकार थे और उनका नाम था उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा उनका नाम था। उनका पूरा नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद इसका यहाँ कहेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल की वास्तुकार की भूमिका निभाई थी। बाद में शाहजहां ने जिन्होंने ताजमहल जिनके रहते हुए, जिनके शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, उन्होंने उनका हाथ पांव कटवा दिया और फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो माना जाएगा वो माना जाएगा कल्कि भगवान को। किसको माना जाएगा। कल्कि भगवान को। कल्कि भगवान गौतम बुद्ध के अगले अवतार होंगे, यानी कि इस कलयुग में कल्कि भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे पृथ्वी पर। उनका अवतरण अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर ने जो महल का निर्माण कराया था उसका नाम था पंचमहल। क्या नाम था। पंचमहल। पंचमहल नाम था। इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। पहले फतेहपुर सीकरी नहीं था, पहले आगरा में ही फतेहपुर सीकरी था, लेकिन अकबर ने उसे नया नगर बसाया था फतेहपुर सीकरी को। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार के पास, कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था। पहला एक क्वेश्चन, एक बात मालूम चल गया कि कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है, और कह रहा है कि वह लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था। इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाने का निर्माण कराया था। तो इबादत खाने का निर्माण कराया था अकबर ने। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, किसने इबादत खाने का निर्माण कराया था। तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान बेगम। रजिया सुल्तान बेगम भारत की पहली महिला शासिका थी। फर्स्ट इंडियन एम्परर
फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्परर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कह रहा है कि कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। मैसूर कहाँ है? मैसूर है कर्नाटक में। कर्नाटक में मैसूर है। टीपू सुल्तान किसका लड़का था? हैदर अली का लड़का था टीपू सुल्तान। हैदर अली, याद रखिएगा, हैदर अली का लड़का था। तो हमारा आज का सेशन का वीडियो 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो आप तक मिलती रहेंगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।